हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट करें तो आज की रीडिंग शॉर्ट रीडिंग होगा। आज देख ही पा रहे हो मेरे ऊपर लाइट नहीं है। कल रात से मेरे घर में करंट नहीं है। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम, आ ही नहीं रहा है। फोन का चार्ज भी कम है, तो उसी के बीच में मुझे करना है रीडिंग। ठीक है। यू वर्सेस योर पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कन्फेशन मैसेज, एनर्जी एंड आउटकम। चलो यू वर्सेस योर पार्टनर देख लेते हैं पहले। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए आज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड बहुत इमेच्योर कार्ड होता है। आप लोगों की फीलिंग्स बहुत ज्यादा दब रहा है। हालांकि आप पैशनेट हो, आप चाहते हो कि आपकी पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा मिसिंग है। आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन अनसैटिस्फाइड एनर्जी। पेंटिकल सीरीज में कार्ड है, तो इतना तो मैं बता सकती हूँ, वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे बिगड़ा पड़ा है, जिसके लिए उसकी कंट्रीब्यूशन डल है। लेकिन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स हेवी डिमांडिंग यहाँ पे कार्ड होता है, इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए यहाँ पे द कार्ड ऑफ चैरियट। यू वांट टू डोमिनेट दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, एंड साथ ही साथ दोबारा ये रिलेशनशिप में वापस रिट्रीट चाहते हो, जैसे पहले पहले स्टार्ट हुआ था। आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू, एट ऑफ सोर्स का कार्ड, वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में है। इधर उसकी एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो थॉट पैटर्न सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो कोई कार्मिक लूप है, नहीं तो एक ऐसी एट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे स्पेल मैनिपुलेशन, थ्रेटनिंग, ब्लैकमेलिंग, पर्सनल प्रॉब्लम, ये भी कंसिडर होगा। एट ऑफ सोर्स फिक्स्ड ऑन यू बट विदाउट एनी एक्शन। ठीक है। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के साथ नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो, आप उनको मैनिफेस्ट करते हो। आपकी पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो है थोड़ा सा। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए द कार्ड ऑफ लवर्स। आपके पर्सन के आपके लिए फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड देखो, चीजें नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो आप निकल के किसी और के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है। बट करेंटली जो सिचुएशन चल रहा है, मैं वो बताना चाहती हूँ। आपकी पर्सन, क्योंकि दो दो पेंटिकल सीरीज में कार्ड आ गया है, उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ इश्यूज के लिए ही वो इंसान यहाँ पे बहुत ज्यादा इनिशिएट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स अनसैटिस्फाइड एनर्जी, जहाँ पे वो फंस गया है, यहाँ पे इमोशन दिखाने की जगह नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर बात भी हो रहा है तो वेरी नॉमिनल, बहुत कट टू कट, एकदम हल्का पतला बात होना, उसके बाद गायब हो जाना या फिर बहुत चुप हो जाना, ये सारे कार्ड। दो दो कार्ड तो ऑलरेडी ब्लॉकिंग का ही निकल गया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर उसको पता है कि गलती उसका है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन की इंटेंशन नहीं है, या फिर अभी करना नहीं चाहता है, अभी कम्युनिकेट करना नहीं चाहता है, अभी बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिखाना चाहता है, अभी बहुत ज्यादा दर्द नहीं दिखाना चाहता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किसी किसी की यहाँ पे लीगल सेपरेशन चल रहा है। आपकी पर्सन यहाँ पे आपको छोड़ना चाहता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एट ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड वो चाहता है कि आप उनके हिसाब से उनके साथ रहो। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, उनकी कंट्रीब्यूशन डल जा रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये हीलिंग मोड में हो सकता है, रेस्ट मोड में हो सकता है, हल्का पतला मोड में हो सकता है, लेकिन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है। राहु यूजुअली, कल ही मैंने बताया था कि इनकी राहु की महादशा चल सकता है। राहु हमारे बहुत करीबी लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करने में मजबूर करता है, क्योंकि राहु इतना सारा उल्टा सीधा चीजें आपको सोचने में मजबूर करेगा, आपको समझने में ही नहीं आएगा मैं रुकूं या फिर मैं निकल जाऊं। ये आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो अनक्लियरिटी बहुत ज्यादा है। और पेंटिकल सीरीज में कार्ड है जॉब, फिनांस, कैरियर, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है शादी। आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हो तो भी आपके साथ यहाँ पे कंसिडर होगा कि चीजें बिगड़ा हुआ जा रहा है, इनका बहुत स्लो है। आपकी एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड, आप लोगों की, या देखो, आप लोग उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनके साथ एक यूथफुल एनर्जी शेयर करते हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, लेकिन इस बार शायद आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो। द कार्ड ऑफ चैरियट, डोमिनेशन, कंट्रोल, एंगर इशू बहुत ज्यादा है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी आ रहा है, एक चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी आप उनके साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो। तरह तरह के ख्याल आ रहा है कि ये आएंगे तो ये बोलूंगी, वो ये आएंगे तो वो बोलूंगी, अंदर ही अंदर यहाँ पे आप रिकॉल कर रहे हो, मैं उसके साथ मिसबिहेव करूंगी, वो मुझे मनाने के लिए आएगा, मैं थोड़ा सा नखरा दिखाऊंगा, मैं चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल, डोमिनेट करूंगा या करूंगी।
मतलब ये सारे ख्याल आपकी लाइफ में आपके दिमाग में चलता आ रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे सिक्रेटिवली इनके बारे में जानकारी लेना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ कंफर्टेबल एनर्जी है, आप उनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, सोच रहे हो, रेक्टिफिकेशन की इंटेंशन है। लवर्स का कार्ड आप प्यार करते हो उसको, ठीक है। इनिशिएटिव नहीं है क्योंकि इसकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डल हो गया है, तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, कितना ही बजेगा, ऐसे हवा-हवा में तो थोड़ी यहाँ पे टाटा बाय-बाय करोगे। लेकिन लवर्स की कार्ड है, ऑफ कोर्स एनालिटिकल एनर्जी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मुझ में क्या कमी रह गया, ये वो फलाना-ढिमकाना। लेकिन लवर्स के कार्ड अगर है तो आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग एक मतलब सोल बॉन्डिंग, ट्विन बॉन्डिंग जो होता है ना कि मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा मैं फ़िक्र करता हूँ, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, ये फ़िक्र, ये प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, ये दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए करेंटली यही चल रहा है। आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ स्पेसिफिक आप लोग बीवी हस्बैंड इसको कंसिडर मत करो। मम्मी पापा बच्चे भी थर्ड पार्टी होते हैं, पता है? बच्चे को थर्ड पार्टी हम लोग यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, the card of temperance, page of cups, 9 of swords, 7 of swords, knight of war, king of wand, devil, page of pentacles, 3 of swords। थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम ही है। थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। एक तो डेविल की कार्ड है, टॉक्सिसिटी बढ़ गया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। डेविल की कार्ड है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। डेविल की कार्ड है, थर्ड पार्टी से कुछ भी किसी भी तरीके की यहाँ पे इन्फ्लुएंस होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक स्पेल इम्पैक्ट, ठीक है, या फिर कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ भी कार्मिक चेन हो सकता है, उन दोनों के बीच में बच्चे हो सकता है, या फिर पेरेंटिंग इशू हो सकता है। ये जो कार्मिक चेन और थ्रेड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर ही टेम्परेंस की कार्ड है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अगर नहीं रहेंगे तो उसको सैक्रिफाइस करना होगा अपनी एनर्जी को। नीचे डेविल की कार्ड है, वो एनर्जी सैक्रिफाइस करने से उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज लिस्ट से निकल जाएगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। डेविल की कार्ड अगर है तो यहाँ पे कार्मिक कार्ड होता है, किसी किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन भी चल रहा है, नेगोशिएशन यहाँ पे हो रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डिबेटिंग सिचुएशन, बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा झमेला, कट टू कट बात होना, एकदम मतलब चलो ये बोल रहे हो, मैं ये कर रहे हो, उसके बाद तुम मुंह बंद रखो। मैक्सिमम पोर्शन में ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इधर बीबी, नहीं तो बच्चे, स्पेसिफिकली फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड और मम्मी, इन लोगों के साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डिबेटिंग, एक जस्ट डिसीजन की सिचुएशन है, उसके बाद कुछ नहीं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कुछ कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी से बिट्रे मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी किसी के साथ कनेक्टेड है, ये हो सकता है। थर्ड पार्टी उनसे चीजें छुपा रहा है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। थर्ड पार्टी उनको कुछ बोल नहीं रहा है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इनको थर्ड पार्टी से भी बिट्रे मिल रहा है। अच्छा, द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ये उनके साथ कनेक्ट होगा जिनकी पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी थॉट पैटर्न या फिर उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, ड्यूअल पर्सनालिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, देखो पर्सनालिटी में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसकी अपब्रिंगिंग है, ये उनकी एनर्जी है, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये अगर वो खुद से चेंज करना चाहा तभी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही बोल्ड म्यूचुअल बेनिफिट की कार्ड होता है। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग भी मौजूद हुआ तो ये यहाँ पे अपने बेटरमेंट, अपने बेनिफिट के लिए ये इंसान, ये दोनों यहाँ पे लटका हुआ है। यहाँ पे कप्स की कार्ड एक भी नहीं है, तो फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उम्र में छोटा पार्टनर अगर है, ठीक है, आप लोगों के बीच में एज डिफ्रेंसिएशन बहुत ज्यादा है, ये आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उनके बच्चे अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, उनकी वैल्यू उन लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा है, लेकिन इक्वली आपको भी यहाँ पे संभाला जाएगा। अच्छा, पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगर ह्यूमन बीइंग यहाँ पे हुआ जिसकी डिपेंडेंसी आपकी पर्सन के ऊपर है, तो यहाँ पे बहुत छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन, मतलब इमोशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है उनके साथ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स बहुत कनिंग कार्ड होता है, इतना कनिंग कार्ड कि आप
उनके इमोशन को जज नहीं कर पाओगे। मैं सुन तो रही हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ लेकिन वो मन से नहीं कर रहा हूँ तुझको शांत करने के लिए। ये होता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये मैक्सिमम पोर्शन में हमारे पेरेंटिंग और बच्चे के साथ ही कनेक्ट होगा, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, उनको करना पड़ेगा, मजबूरी है। टेंशन बहुत ज्यादा है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ। खुशियां मिसिंग है, टेंशन बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी के कुछ भी हुआ तो हम लोग मैक्सिमम पोर्शन में ना किसी करीबी लोगों के साथ रात के टाइम ज्यादा बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। वो डिस्कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं कि एक शाम होने के बाद डिस्कनेक्शन या फिर बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं है, ये वाला। एंड थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड, ये भी खुद भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा ही पड़ा है। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड, इसका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डिटोरिएट ही जा रहा है। हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ना आपके साथ ना उसके साथ। रुको, ओके। उनकी नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट मैं थोड़ा सा देखूंगी आपके लिए क्या है। द कार्ड ऑफ हेरोफेंट, द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जर्नी होगा ऑब्वियसली। एंड द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। नहीं, नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूवमेंट तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हेरोफेंट की कार्ड है ना। हेरोफेंट की कार्ड, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसर्न है। तो ऐसा वो कुछ भी काम नहीं करेगा जहाँ पे उनकी कम्युनिटी, उनकी जो सोशल लाइफ है वो यहाँ पे खराब हो जाए, ठीक है। सब कुछ मेंटेन करके ही यहाँ पे आपके साथ सब कुछ ठीक किया जाएगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड ऑब्वियसली मैंने कल ही बोला था, इट्स अ हेल्पलेस कार्ड, ये आपको करना ही पड़ेगा। जर्नी है तो आपको यहाँ पे चुकता करना ही पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हिडन रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के बीच में चीजें हिडन ही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की चांस है। हाई प्रीस्टेस के कार्ड में यूजुअली हम इंसान बेटरमेंट के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 5 घंटे से लेके 5 दिन के अंदर आ सकता है, किसी किसी के यहाँ पे 2 घंटे से लेके 2 दिन। और सिक्स ऑफ सोर्ड्स की कार्ड अगर यहाँ पे है तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट सेटिस्फेक्शन मिसिंग है। ओके, लव मैसेज पढ़ूंगी। लव मैसेज, नंबर 1, नो नाउ इज नॉट द टाइम। हाँ, अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी मेन कार्ड में भी आ गया था। आई नीड यू, you are always on my mind no matter where I am, and I'm reminded of many things by you. नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में, ऑफ सिचुएशन बहुत सारे लोग यहाँ पे हो, ऑफ सिचुएशन, ठीक है। अभी टाइम शायद सही नहीं जा रहा है, ये रियलाइजेशन आपका भी है, आपके पर्सन का भी है, दोनों का ही है यहाँ पे। एक सेकंड रुको, तो क्या चीज हो गया मेरे यहाँ। एनीवेज, दोनों के ही अंदर है। अभी सही टाइम नहीं है, अभी शायद सही से बात नहीं हो रहा है, सही से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ा पड़ा है, चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं है, टाइम सही नहीं जा रहा है। आई नीड यू की कार्ड है, उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी पर्सन को आपकी ज़रूरत है। मैं रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, शायद ये इसकी सोल आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम, ये तो पूरी तरीके से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ऑफ हो गया, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कंसिडर हो रहा है उन लोगों के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग एक साथ हो या फिर अलग हो, बात हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको रिकॉल किया जाता है। शायद आप मैसेज करते हो या फिर आप उनके साथ अभी भी कनेक्टेड हो, एक दो दिन बाद बाद आपकी रिटर्न हो जाता है, या फिर आपकी कुछ चीज़ें, कुछ मेमोरी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू बाय मेनी थिंग्स, ये यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला, बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होगा, आप मानो कि उसको 24/7 याद कर रहे हो, वो इंसान भी आपको उसी हिसाब से याद करेगा, क्योंकि टेलीपैथिक वाइब्रेशन एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है। मानो कि आपने उसकी एक इनिशियल देख लिया, या फिर उनकी यहाँ पे बर्थडे देख लिया, नंबर यहाँ पे आ गया, उनकी जैसे किसी को देख दिया, डिस्टेंस है लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो आपके साथ जुड़ जाता है। सेम उसके साथ भी है, डिस्टेंस शायद है, शायद डल हो गया है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपकी याद उसको आ जाता है। यूनिवर्स एक ना एक बार आपकी याद उसको दिलाई देता है, ऐसा नहीं कि आपको भूलने को मजबूर किया जा रहा है। ओके, एंड फाइनल कार्ड यहाँ पे, आई ट्रस्ट यू अनकंडीशनल, मतलब इसको भरोसा है, ये कुछ भी करे ना क्यों, आप इसको छोड़ के कहीं पे नहीं जाने वाले हो, ठीक है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इसकी वजह भी आप ही हो, आपने ही दिया है कन्फेशन मैसेज। चलो,
5 कार्ड सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 ओके। नंबर 1 जिसने सिलेक्ट किया है, आपकी पर्सन की कन्फेशन मैसेज यहाँ पे फोकस्ड ऑन मनी, ये पैसों के पीछे भाग रहा है। ठीक है, भागने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ज़्यादा भागता है, अभी तो भाग ही रहा है। नंबर 2 यहाँ पे इट्स ऑन, अभी तक तो ये ओवर नहीं है, अभी भी ये ऑन है। ऑफ हुआ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, जो भी यहाँ पे ऑफ की सिचुएशन में हो। आई सी यू लुकिंग गुड एंड मूविंग ऑन। आई डोंट केयर हु यू आर टॉकिंग टू, आई एम बेटर, आई विल कंप्लीट फॉर यू। मतलब यहाँ पे 2 सिचुएशन कनेक्ट होगा, कवर होगा। एक तो आप छोड़ के चले गए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो भूल गया है, वो अभी भी वहाँ पे अनिल की तरह टिका हुआ है। उसको पता है कि तू जहाँ भी जा, जिसके साथ भी बात कर, मुझे पता है कि मैं ऑन हूँ, तुझको मैं हासिल करके छोड़ूंगा, ऐसा वाला है। नंबर 3 यहाँ पे है इट्स सिंपल रियली, जहाँ पे आपने शायद यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया है, आपके पर्सन को यकीन नहीं हो रहा है। नंबर 4 लेट मी गो का कार्ड है, ये थोड़ा सा अकेला रहना चाहता है, ये हील होना चाहता है। नंबर 4 किसने सिलेक्ट किया है बताओ? शायद आप लोगों की पर्सन अभी हील होना चाहता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था। एंड नंबर 5 यहाँ पे अटैच टू माई एक्स, ये खराब नहीं होता है, सुनो उसके बाद पढ़ो। आई एम अटैच टू माई एक्स इमोशनली, फिजिकली एंड और स्पिरिचुअली। आई नीड टाइम एंड स्पेस टू ब्रेक दिस कनेक्शन। किसी किसी की सिचुएशन में हमारे कार्मिक जर्नी इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, हम डिसीजन लेके भी कुछ कर नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। अटैच है क्योंकि उसकी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी इनको छोड़ने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, इसको वक्त दे दो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो इनकी एनर्जी की नेक्स्ट गाइडेंस हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे, क्योंकि मेरे फोन में बिल्कुल ही बैटरी नहीं है, पता नहीं कब पोस्ट करूंगी। नंबर 1 रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, ठीक है, यू कैन क्लेम दैट कार्ड। नंबर 2 लव योर सेल्फ फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा उठ गया है, सॉरी। एंड नंबर 3 यहाँ पे न्यू लव का कार्ड है। देखो आपके लिए गाइडेंस जो है, बहुत सारे लोगों की रिकंसिलिएशन होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जहाँ पे अपनी पर्सन की फिक्र बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग फिलहाल अपने को लेके बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा फोकस हो। किसी किसी लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन एंट्री होने वाला है, और ये अच्छा वाला ही होगा। अगर हो रहा है तो एक बार चांस देके देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। रीडिंग थोड़ा सा छोटा हुआ, आई नो, कल मैं बड़ी वाली रीडिंग डालूंगी, ठीक है। माई नंबर इज +97152528441. प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। टाटा।